नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। ये तकनीक क्या होती है, किन मरीजों को इसकी ज़रूरत होती है, इन सब विषयों पर हमारी चर्चा का दायरा रहेगा। और हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं उनका परिचय देते हैं आपको। डॉक्टर तनु बत्रा आईवीएफ एक्सपर्ट है और वर्तमान में आप इंदिरा आईवीएफ सेंटर जयपुर में चीफ कंसल्टेंट और सेंटर इंचार्ज हैं। आपको करीब 12 वर्षों का अनुभव है आईवीएफ के क्षेत्र में। आप पिछले 6 वर्षों से काम कर रही हैं। आपने गायनेकोलॉजी में डीजीओ और डीएनबी किया हुआ है। आप अब तक सैकड़ों दंपतियों को संतान सुख दिलवा चुकी हैं। डॉक्टर साहब, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आईवीएफ जो है वो क्या है असल में? आप जो एक्सपर्ट हैं, ये किस तरह की तकनीक है और आपने मेडिकल में क्या क्या इसके लिए पढ़ाई की है? देखिए, मैंने अपना एमबीबीएस एसएमएस मेडिकल कॉलेज से ही करा है। मैं आपके जयपुर शहर की ही हूँ। फिर मैंने अपना डीजीओ और डीएनबी भी जयपुर से करा, एसएमएस से करा है। डीजीओ डीएनबी करने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स, जब हम लोग गायनी की हमारे ये पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, तो ऐसे कई पेशेंट्स देखते थे जो कि निसंतानता जिनको थी और काफ़ी परेशान हैरान रहते थे। कई साल निकल जाते थे और उनकी दुविधा वहीं की वहीं रहती थी। तो जब ऐसे लोगों से मिलती थी तो मेरी इच्छा होती थी कि ऐसा कुछ करा जाए जिससे कि इनको खुशियाँ मिल सके। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे आगे इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में ही कुछ करना है। तो मैंने डिसाइड करा और मैंने ये निसंतानता के क्षेत्र में फेलोशिप करी। तो आज फेलोशिप करने के बाद मैंने इंदिरा आईवीएफ को ज्वाइन करा, जहाँ पे हमारे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। काफ़ी दंपति आते हैं जो कि निसंतानता की समस्या से जूझ रहे हैं और काफ़ियों को हमने खुशियाँ दी। तो जो आपने पढ़ाई की है वो मतलब गायनेकोलॉजी, जो स्त्री रोगों के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो वाली सारी जानकारी तो आपको है ही? जी हाँ, बिल्कुल। हमने कई डिलीवरीज भी करी हुई हैं। अब जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, जो प्रेगनेंसी जिनको हो जाती है, उनका भी हम ध्यान रखते हैं और आगे डिलीवरीज वगैरह के लिए भी हम उनको सही तरह से निरीक्षण देते हैं। अच्छा, आईवीएफ वैसे हमने पढ़ा बहुत है, अखबारों में बहुत आता है, इंटरनेट पे भी इसके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध है। ये असल में है क्या? ये कहाँ से आई, इसका इतिहास क्या है? क्योंकि जो आम लोगों को जानकारी है वो तो ये है कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी, उसको तो सब जानते हैं। आईवीएफ क्या है? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी इसको लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी एक ही चीज़ है। बट सबसे पहले कि हम आईवीएफ के बारे में जानें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो देखिए, किसी भी प्रेगनेंसी के शुरू होने के लिए ये ज़रूरी है कि अंडा और शुक्राणु दोनों मिले और भ्रूण बनाए। इस मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये प्रक्रिया ट्यूब में होती है। महिला की जो नलकियाँ होती हैं, जैसे कि हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसमें जब शुक्राणु आता है और अंडा आता है, दोनों यहीं मिलते हैं, भ्रूण बनता है। भ्रूण इस नलकी के द्वारा चल के गर्भाशय में आकर चिपक जाता है और 9 महीने गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है और फिर डिलीवरी होती है। अब अगर पूरे रास्ते में कहीं रुकावट होगी तो कंसेप्शन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस प्रेगनेंसी जो नहीं हो रही, इसको सॉल्व करने के लिए दुनिया में एक नई टेक्निक का आविष्कार हुआ, जिसे कि हम कहते हैं आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस टेक्निक में हम महिला के अंडे तैयार करते हैं। अब अंडे कैसे तैयार होते हैं? इसमें हमें 10 से 12 दिन महिला को इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि एक साथ काफ़ी सारे अंडे परिपक्व हो जाते हैं। फिर उन अंडों को शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। उन अंडों को शुक्राणुओं से लेबोरेटरी में मिलाया जाता है और भ्रूण तैयार करा जाता है। भ्रूण तैयार करके हम उसे महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं। तो सिंपल शब्दों में, जो चीज़ अंदर हो रही थी, जो प्रक्रिया नलकी में हो रही थी, वो ही प्रक्रिया हमने लेबोरेटरी में कर दी। यहाँ पर अंडा और शुक्राणु नेचुरल है, हमने तो सिर्फ इस टेक्निक की मदद ली है, इसीलिए हम इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक भी कहते हैं। तो जो इसमें आपने बताया कि भाई महिलाओं में क्या दिक्कत होती है, पुरुषों में क्या दिक्कत होती है, मतलब तकनीक क्या है, लेकिन सवाल ये आता है कि ये ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है? देखिए, जब आईवीएफ की शुरुआत हुई, ये शुरुआत 1978 में हुई थी। तब इसका मेन एम था उन दंपति को मदद करना जिनकी नलकियां बंद थी। तो इस केस में हमने अंडे शुक्राणु बाहर निकाले, उन्हें मिलाया और अंदर डाला। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स हुए तो इसके इंडिकेशंस भी काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। पहले तो एक मेन फैक्टर था ट्यूबल ब्लॉकेज,
अब ट्यूबल ब्लॉकेज के अलावा भी हम इसे कई कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर अंडाशय में दिक्कत हो, अंडे काफ़ी सारे हो, बनते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, जैसे कि पीसीओडी की समस्या हो सकती है, या कोई ऐसी महिलाएं जिनको कि समय से पहले ही जिनकी माहवारी बंद हो गई है या बीज ख़त्म हो गए हैं, जिसे कि हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं, या वो महिलाएं जिनको मीनोपॉज आ गया है, समय से पहले मीनोपॉज हो गया है, प्री मैच्योर हो गया है, तो उस केस में भी हम आईवीएफ की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वो महिलाएं जिनके कि अंडाशय में दिक्कत है, एंडोमेट्रियोसिस है या गर्भाशय में सूजन है, जो कि काफ़ी साल से इलाज ले रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पाए, या ऐसे भी दंपति जिन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट कराए, दवाइयाँ भी ली, सिंपल नॉर्मल ट्रीटमेंट्स भी कराए, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, जिसे कि हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, उस कंडीशन में भी हम आईवीएफ की मदद ले सकते हैं। या वो दंपति जिन्होंने कि 2 से 3 बार आईयूआई करा रखा है। आईयूआई भी एक तरह की कृत्रिम गर्भधान की टेक्निक है, जिसमें हम पुरुष के वीर्य को प्रोसेस करके महिला के गर्भाशय में डालते हैं। अगर 3 से 4 बार आईयूआई कराने पर सफलता नहीं मिली तो एक नेक्स्ट स्टेप है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो यूज़ है उन दंपति के लिए जिनमें कि जो पुरुष हैं उनमें शुक्राणुओं की मात्रा में थोड़ी कमी है, काउंट कम है या गतिशीलता कम है या बनावट खराब है, तो ऐसे पुरुष भी संतान प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि अब आईवीएफ में एडवांसमेंट हुआ है और एक नई टेक्निक आई है जिसे कि हम कहते हैं इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक में हम महिला के अंडाशय से जब अंडा निकालते हैं तो एक एक अंडे में हम पुरुष का एक एक शुक्राणु छांटकर इंजेक्ट करते हैं, तो इससे वो पुरुष जिनमें संख्या कम है वो भी संतान सुख पा सकते हैं। अच्छा, आपने बताया इसमें कि भाई स्त्रियों को क्या समस्या होती हैं, पुरुषों को क्या समस्या होती हैं जो कि निसंतानता की वजह बनती है, पर हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसमें इस तरह की पहल करना भी अपने आप में एक थोड़ा बहादुरी बड़ा भरा निर्णय हो सकता है। तो जो दंपति आपके पास आते हैं वो काफ़ी संकोच में रहते होंगे, तो उन्हें किस तरह से आप लोग प्रेरित करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस टेक्निक की पहल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके मन में आईवीएफ को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ होती हैं। वो लोग सोचते हैं कि आईवीएफ या तो बहुत महंगा इलाज है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात उनके मन में आती है कि आईवीएफ एक पेनफुल टेक्निक है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल एडवांस टेक्निक है। तीसरी भ्रांति उनके मन में रहती है कि इसमें सक्सेस अच्छा नहीं है, कि हम इतना पैसा भी लगा देंगे फिर भी सफलता नहीं मिलेगी, तो वो बात भी गलत है। इसके अलावा उनके मन में होता है कि जो आईवीएफ से जो संतान प्राप्ति होती है वो बच्चे कहीं डिफेक्टिव तो नहीं होते, कहीं मशीन में बड़े तो नहीं होते, तो और इसके अलावा वो ये भी सोचते हैं कि जो आईवीएफ है वो लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो वो इसको सोचते हैं कि पहले तो हम दवाई ले लें, कुछ और सिंपल इलाज कर लें, उसके बाद हम आईवीएफ के बारे में सोचेंगे, और ये सोच में उनके काफ़ी साल निकल जाते हैं। तो जो हमारे पास आते हैं कई कैंडिडेट्स, वो 45 के हो गए, 50 के हो गए, फिर कई आके हैं और कहते हैं कि हमें तो आईवीएफ के बारे में अब पता चला, या हमने निर्णय पहले नहीं लिया तो हम अभी जाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों में निर्णय लेने में काफ़ी देरी हो जाती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि आईवीएफ टेक्निक में काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं। पहले जब ये टेक्निक चालू हुई थी तब इसकी सफलता की दर महज 30 से 40% थी, बट अब इसकी सफलता की दर इतनी अच्छी हो गई है कि करीब 70% तक सफलता इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं। तो और सेहत की बात हो या किसी नई तकनीक को आजमाने की बात हो, ये सब है तो इलाज की ही प्रक्रियाएं, और हम हमेशा कहते रहे, हमारे एक्सपर्ट भी बताते रहे हैं कि हमको विलम्ब नहीं करना चाहिए, विलम्ब से बात जो है वो बिगड़ जाती है। इसलिए समय पर अपनी चीज़ को या अपनी परेशानी को पहचानें और उसके जो चिकित्सक है उनके पास जाएं तो हमें बेहतर समाधान मिल सकता है। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आईवीएफ को लेकर हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहें पत्रिका टीवी।